गुड मॉर्निंग मुंबई मेट्रो में सफ़र करने के बाद हमने लोकल का भी आनंद उठाया और लोकल की भीड़ का भी आनंद उठाया। जैसे ही सीएसटी पे निकले, सामने मुंबई महानगर पालिका का हेड ऑफिस और उसके जस्ट सामने सीएसटी की बिल्डिंग, दोनों ही देखने में बहुत ही खूबसूरत। सुबह खुला हुआ मौसम था, धूप चमक रही थी और ऐसे में ये नज़ारे बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ से टैक्सी जाती हैं जो पर पर्सन 30 रुपये या 40 रुपये चार्ज लेती हैं और टैक्सी से हम लोग चले मुंबई की आन बान शान गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल की तरफ। रास्ते में लोकल में कैसा रश रहता है उसी बात पे हम लोग चर्चा कर रहे थे कि चढ़ना तो आसान है लेकिन उतरना लोकल से बहुत मुश्किल। और ये बातें करते हुए हम पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ का दृश्य था। यहाँ ये ऐसा स्थान है जहाँ 12 महीने हमेशा भीड़ भाड़ ही मिलेगी। इसमें आप सामने लोकेशन देखिए, सामने ताज और ताज के सामने गेटवे, बहुत प्यारा सीन जिसका हम लोग आनंद उठा रहे थे। और गेटवे के सामने की चहल पहल देखने लायक थी। ये ऐसे दृश्य हैं जो नयनाभिराम तो हैं, जितना हम यहाँ देखें उतना ही कम है। यहाँ गेट ताज के सामने एक स्थान बना दिया गया है, अब इसको रेलिंग कर दी गई है कबूतर के दाना चुगने की, और जब ये सारे कबूतर उड़ते हैं बहुत अच्छा लगता है। इधर गेटवे के पीछे साइड और ताज के सामने ही जो समुद्री एरिया है उसमें दूर दूर तक आप देखेंगे तो रंग बिरंगी छोटी बड़ी नावें, शिप, स्टीमर, बहुत ही सुंदर और विशालकाय समुद्र के दर्शन होते हैं। यहाँ से एलिफेंटा केव जाने के लिए मिलती हैं बोट, जिनके टिकट आपको जहाँ एंट्री होती वहाँ से भी मिल जाते हैं। और गेटवे के पीछे भी आप इन बोट के पास से भी टिकट मिल जाते हैं। दूसरे दिन हमने एलिफेंटा केव जाने का डिसीज़न लिया और सवार हो गए एक प्यारी सी बोट पे, जिसमें ऊपर की सीट के लिए हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़े। वैसे 260 रुपये का 260 का टिकट था इसका। ऊपर से बहुत सुंदर दृश्य दिखेंगे, इसलिए हम लोगों ने जाते समय ऊपर की सीट ली। यहाँ से गेटवे और ताज के नज़ारे बहुत सुंदर। हमारी बोट चल दी। सुंदर दृश्यों को देखते हुए, आनंद उठाते हुए हम बढ़ चले एलिफेंटा केव की तरफ। 10 किलोमीटर के समुद्री यात्रा के बाद वो एक आइलैंड है, लगभग 1-1.5 घंटे का समय लग जाता है। ये है हमारा तिरंगा, हमारी शान, और इसकी सुरक्षा में लगे हैं कितने ही जहाजी बेड़े, पेट्रोल निकालने के लिए भी बहुत बड़े बड़े जलपोत। ऐसे दृश्य जो विज्ञान के लिए हमें नतमस्तक होना पड़ता है कि हमारा भारत इतना सुदृढ़ और सक्षम हो गया है। ये देखिए, ये स्वर्ण गंगा नाम का एक जलपोत है। देखिए, और ये देखिए मैं पहुंच गई यहाँ पे एलिफेंटा केव। ये सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वहीं पे वो केव हैं। वहाँ तक जाने के लिए रास्ता था लगभग 1 किलोमीटर का। टॉय ट्रेन भी चलती है जिसमें 18 से 20 रुपये का टिकट रहता है। तो ट्रेन आने में देरी थी तो हम लोग ऐसे ही पड़ चले अपने सफ़र पे। लेकिन बहुत सुंदर दृश्य टॉय ट्रेन का, इसका आनंद उठाते हुए यात्रीगण
और हम आगे बढ़ते चले गए। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद रास्ते में आपको लोकल मार्केट, खान पान सब मिलेगा जो स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया जा रहा है। ये समुद्री पानी, समुद्र के अंदर आइलैंड, आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन यहाँ का जीवन होगा। यहाँ से आते हुए ये ग्राम पंचायत वहाँ की, उसका एंट्री गेट है जहाँ 5 रुपए का एक प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। और इसके बाद हम आगे बढ़े तो मेन गेट यहाँ पे चलने के बाद लगभग 500 मीटर चलने के बाद यहाँ से जो मेन चढ़ाई शुरू होती है, लगभग 120 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़ने के बाद हमें एलिफेंटा गुफाओं तक ले जाएंगी। और हम लोग थोड़ा आराम कर कर के चढ़ रहे थे। ये हम पहुंच गए मुख्य द्वार पे और इसका टिकट भी 40 रुपये है। एलिफेंटा की गुफाएं मेन गेट से एंट्री करते हुए जब हम अंदर पहुंचे तो सुंदर दृश्य। और ये यहाँ का मैप है जिसमें बताया गया है यहाँ 7 गुफाएं हैं, लेकिन इस समय 3 गुफाएं देखने की स्थिति में हैं। बाकी गुफाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं लगभग, कुछ तो डिस्ट्रॉय करी गई पुर्तगालियों के द्वारा जैसा बताया जाता है, और कुछ टाइम के हिसाब से वो क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं। और ये देखिए यहाँ का हिस्ट्री। ये गुफाएं 5 गुफाएं तो शिव जी की हैं और 3 गुफाएं गौतम बुद्धा। शिव जी का मंदिर, आप मूर्तियों को देख के ही प्राचीन इतिहास का, सभ्यता का पता लगा सकते हैं। देखिए मूर्तियाँ काफ़ी छिन्न भिन्न भी हैं। ये त्रिमूर्ति शिव, और ये देखिए हमारी प्राचीन धरोहर। ये केव देखने के बाद, एलिफेंटा केव देखने के बाद हम वापस होने के लिए चले तो देखिए समुद्र में कितना बड़ा पुल दिख रहा है। यहाँ टॉय ट्रेन जाती है और ये पुल देखिए आर पार ऐसे दिख रहा है। और सुंदर दृश्य। लगभग 5 बजे का, 5:30 का टाइम हो रहा था। यहाँ की आखिरी बोट 5:30 बजे ही चलती है। तो कितनी भी आप, ये सामने इनमें वो गुफाएं हैं, तो आप जल्दी 5:30 से पहले ही दर्शन वहाँ देखने के बाद गुफाएं वापसी कर लीजिएगा। और ये हो रही है हमारी वापसी। उसके बाद जब हम रात में लौटे तो गेटवे और ताज की देखने ही वाली सुंदर दृश्य थे। तो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।